हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंथुजियाज्म के बारे में। एंथुजियाज्म क्या होता है, किस तरह से सेल्स पीपल इसे यूज़ करते हैं सेल्स में, और हम साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे 7 टिप्स जो हमें एंथुजियाज्म बिल्ड करने के लिए हेल्प करती हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस जब हम एंथुजियाज्म एक्सप्रेस करते हैं तो इसको एक्सप्रेस करने के 3 तरीके होते हैं। आपका वॉइस, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से आप एक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन में, और आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, कि आपके एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं। दैट इज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये तीनों चीज़ अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो इट बिल्ड्स अ ह्यूज इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस, ऑन द पोटेंशियल कस्टमर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी तरह की मीटिंग में जाते हैं तो एंथुजियाज्म कैरी करें अपने साथ में। और एंथुजियाज्म किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से कैरी कर सकते हैं, अब हम चलो उस बारे में बात करते हैं। गाइस एंथुजियाज्म का मतलब होता है कि आप एगरनेस और फन के साथ में किसी काम को करें। दैट मीन्स कि आप उस काम को इन्वॉल्व होके करें। अंदर से जो हैप्पीनेस होती है किसी काम को करने के लिए, या यूं कहें कि कभी किन्हीं चीज़ों को लेके हम पैशनेट होते हैं या वो चीज़ों को करने में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उन काम को जब हम करते हैं तो दैट शोज़ कि हम वो काम को एंथुजियाज्म के साथ कर रहे हैं। और जब हम एंथुजियाज्म के साथ कोई भी काम को करते हैं, वो काम का रिज़ल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम और बेहतर होता है। रीज़न बीइंग कि हम वहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को यूज़ कर रहे हैं विद पॉजिटिविटी, और साथ में फ़न एलिमेंट भी वहाँ पे एडेड है। तो हमेशा इस तरह से कोई भी हम काम करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव वे में इफेक्टिव रिजल्ट्स जनरेट करेगा। सेल्स पीपल भी इस चीज़ को समझते हैं। दे फॉलो दीज थिंग्स ड्यूरिंग द कॉल्स, चाहे वो इनबाउंड कॉल हो, आउटबाउंड कॉल हो, इंटरनल मीटिंग हो विद द स्टेक होल्डर्स, या एक्सटर्नल किसी भी तरह की मीटिंग हो, तो दे कैरी आउट देयर एंथुजियाज्म विद देम। तो एंथुजियाज्म वो किस तरह से कैरी करते हैं और किस तरह से बिल्ड करते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे आगे डिटेल में। गाइज फर्स्ट पॉइंट इज क्यूरियोसिटी ड्राइव्स फॉर मोर। दैट मीन्स कि जब भी आप क्यूरियोसिटी यूज़ करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस एनीवेयर, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, तो दैट हेल्प्स बिल्ड एंथुजियाज्म। और बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सेल्स में हैं तो सेल्स पीपल का फोकस हमेशा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अप्रोच करें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कन्वर्ट कर पाएँ और ज़्यादा बड़ी डील्स वो क्रैक कर पाएँ। तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ये हेल्प करती है उनको ये अचीव करने के लिए, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एंथुजियाज्म इम्प्रूव करता है। गाइज सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट लीड्स टू एंगेजमेंट। दिस मीन्स जो सेल्स पीपल हैं दे कीप देयर इंटरेस्ट अलाइव। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मोटिव होता है कि क्लाइंट से मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स करना। तो वो जो इंटरेस्ट होता है कीप मीटिंग न्यू पीपल, एंगेजिंग विद देम, तो वो उनको हेल्प करता है एंथुजियाज्म बिल्ड करने में और एंथुजियाज्म मेंटेन करने में, गेन करने में। तो इसीलिए दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू मीट न्यू पीपल, दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू एंगेज विद न्यू पीपल। तो जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे डेफिनेटली उतना प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली उसका आउटकम भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बेटर होगा। गाइज थर्ड पॉइंट इज़ नॉलेज क्रिएट्स एंथुजियाज्म। That means कि sales people are always keen to learn more. They are always willing to explore new things. तो उनका जो एक्साइटमेंट है लर्निंग का वो हमेशा डेवलप रहता है। दे ऑलवेज विश टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम वेयर एवर पॉसिबल। तो इसीलिए वो हमेशा अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश करते रहते हैं, क्लाइंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट के एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। तो दे कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, दे कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो दैट हेल्प्स थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस, दैट ऑल्सो हेल्प बिल्ड देम देयर एंथुजियाज्म। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा वो एंथुजियास्टिक दिखेंगे किसी भी मीटिंग के दौरान, उतना ज़्यादा चांसेस है क्लाइंट के साथ में उनका कनेक्शन बेटर बिल्ड होने का। गाइज फोर्थ पॉइंट इज़ बिलीव ऑन सेल्फ। दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पर विश्वास रखें, अपने नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे विश्वास रखें। आप जो भी मीटिंग के दौरान बोल रहे हैं वो थॉटफुली बोलें,
वो चीज़ें जो आपने सीखी हैं, लर्न की हैं, वो उस चीज़ों को आप एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर लें, सो दैट जितनी बार आप उसको फॉलो करेंगे उतना बार आपका प्रोसेस बेटर होता जाएगा। और जब आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर ज़्यादा बेहतर बन पाएगा, और आप जो बोल रहे हैं कन्विक्शन के साथ, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, दैट विल क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ों को सीख रहे हैं उनको कन्वर्ट करते रहें एक सही तरह से, सही प्रोसेस में। तो दैट विल हेल्प यू, एंड दैट विल हेल्प यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, एंड दैट विल बूस्ट योर मोरल, दैट विल बूस्ट योर मोटिवेशन, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। गाइज, फिफ्थ पॉइंट है मोटिवेशन इज़ फ्रॉम विद इन। इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन जो है आपके अंदर से आता है, बट मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी मोटिवेशन के लिए। और अगर हम सेल्स की जहाँ भी बात करते हैं तो मोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है जो बार बार रिपीटेडली सामने आता है। तो मोटिवेशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन आपके अंदर से किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मोटिवेशन को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं, आपके मोटिवेशन को डेवलप करके रखते हैं, मोटिवेशन को बिल्ड करके रखते हैं, तो आपके लिए आसान होता है चीज़ों को समझना और उनके साथ में बेहतर तरीके से एंगेज करना। और साथ ही साथ थ्रू आउट दी प्रोसेस ड्यूरिंग एनी सिचुएशन आप हमेशा अपने आप को मोटिवेशन रख सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं अंदर से। तो उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए, दैट विल हेल्प यू। गाइज, सिक्स्थ पॉइंट इज़ नो योर पर्पस। इसका मतलब ये है कि आपका पर्पस जो है वो आपका शॉर्ट टर्म पर्पस भी हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। आप सबसे पहले समझने की कोशिश ये करिए कि आपका लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स आप किस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं? क्या वो चीज़ होगी जो आपको अचीव कर पाएँ तो आप सक्सेसफुल अपने आप को मानेंगे? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप समझें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और उसको अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ में मैच करने की कोशिश करें। तो उसका बेनिफिट ये रहेगा, एक तो आपकी जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो आप प्रॉपर्ली अचीव कर पाएंगे, और आप धीरे धीरे करके आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो भी आप अचीव कर पाएंगे। इसी चीज़ को लेके मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जो आपका पर्पस डिफाइन करने में, पर्पस समझने में आपको हेल्प करता है। तो आप गाइज़ वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि पर्पस आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपने लाइफ का, और किस तरह से उसको अचीव करने के लिए आप आगे काम कर सकते हैं। तो गाइज़, बहुत ज़रूरी है पर्पस आपका लाइफ का समझना आपके लिए। तो आप एक बार उस वीडियो को देख के समझने की कोशिश करिएगा। गाइज, 7th पॉइंट इज़ बी अ बेटर टीम प्लेयर। दैट मीन्स कि सेल्स में जब हम बात करते हैं तो एज अ सेल्स पर्सन हम इंडिविजुअली सेल्स क्लोज नहीं करते। हमारे साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक हम बेहतर टीम प्लेयर बने। हम एंथुजियाज़म, मोटिवेशन, एनर्जी, ये सारी चीज़ें यूज़ करें जब हम बाकी लोगों के साथ जेल करें, उनके साथ में एंगेज करें, उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, गाइड करें। तो एज अ सेल्स पर्सन वी नीड टू बी अ होलसम पर्सन जो उनके साथ में एंगेज कर सके, साथ ही साथ उनको मोटिवेटेड रख सके और उनके साथ बेटर रिलेशनशिप होल्ड कर सके। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सेल्स पीपल शुड बी better salesperson, and they should always maintain enthusiasm meeting with any kind of people, whether internal or external. तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। आज हमने बात करी एंथुजियाज्म के बारे में, एंथुजियाज्म किस तरह से हेल्प करता है सेल्स पीपल को फॉर इफेक्टिव सेल्स। साथ ही साथ हमने बात करी 7 वो तरीके जिसके थ्रू हम एंथुजियाज्म बिल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको डेवलप कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।